ओके, इन सिंपल टर्म्स, सिंपल क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज एनवायरनमेंट? व्हाट इज एनवायरनमेंट? अरे यार, इतना सिंपल सवाल है। क्या होता है एनवायरनमेंट? क्या? सराउंडिंग्स, वेल डन। और ऐसे सराउंडिंग में नहीं रहना चाहिए। मैं रहता तो मैं नहीं रहता भाई। इम्पॉसिबल टू सर्वाइव इन सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। ऐसा नीच। मेरी भी गलती है, मैं भी भूल गया था, सॉरी। बोलो। ऐसे बिहेव करो जैसे ये वर्ड तुमने फर्स्ट टाइम सुना है, लाइक यू नेवर हर्ड अबाउट दिस। हाँ तो है ना, ऑब्वियसली। हैबिटेट। और इफ आई एम आस्किंग यू टू एक्सप्लेन मी द टर्म एनवायरमेंट, इसने क्या बोला सर? सराउंडिंग्स। दैट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन दैट यू हैव गिवन इन एसोसिएशन टू एनवायरनमेंट। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि पूरे एनवायरनमेंट एज अ टर्म को तुम एक्सप्लेन करो, भले खुद के वर्ड में करो, खुद के लैंग्वेज में, ओके, हाउ विल यू डू इट? स्कूल में मालूम है ईवीएस करके एक सब्जेक्ट था, ठीक है? उस ईवीएस में तो कितनी बार ये चीज आई थी, एनवायरनमेंट। ईवीएस का फुल फॉर्म है आई थिंक एनवायरमेंटल स्टडीज है, यस और नो? क्या हुआ रहेगा? व्हाट इट वुड बी? नहीं, बोल बोल, तू बोल। तो बोलना, दैट इज व्हाट आई वांट। इन नालायकों को कल रात को क्या खाना का ना वो याद नहीं। इसने पूरा क्या, ऑल फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल changes. See, that you are saying about the changes in the environment. I would say the physical, chemical, and biological factors. Yes or no? Factors which are living organism, मतलब include you and me. चलो इसके इसके टर्म को और इजी करते हैं। अगर अपन अपने हिसाब से देखें तो ऑल फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, लिविंग, नॉन लिविंग, ऑल फैक्टर्स within which something, I'm sorry, not something, something or someone exists is called as environment. हर एक चीज आ जाती है ना, हाँ या ना? अगर एकदम एकदम शॉर्ट में बताऊं, समथिंग और समवन अफेक्टिंग यू, समथिंग और समवन, एनी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर, फिर बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो, वट एवर, एनी फैक्टर विच इज अफेक्टिंग यू is going to be called as environment, or that factor is going to be called as an environmental factor. हाँ या ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? बरोबर। अब मेरे को एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग। ये एनवायरनमेंट, एक चीज अपने को समझ गए कि उसमें जितने भी फैक्टर्स है उससे अपने को फर्क पड़ता है, हाँ या ना? तो फर्क हमेशा पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव भी रहता है? इज इट पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो? खाली नेगेटिव होता है? दोनों होगा? हाँ या ना? फर्क पड़ेगा? अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है? जस्ट टेल मी वन थिंग। ये जितने भी फैक्टर्स की अपन बात कर रहे हैं, ओके, उसमें से कितने फैक्टर्स तुम्हारे हाथ में और कितने फैक्टर्स तुम्हारे हाथ में नहीं है? या रादर आई शुड आस्क, कौन से फैक्टर्स तुम्हारे हाथ में और कौन से फैक्टर्स तुम्हारे हाथ में नहीं है? टेल मी दैट। कितने या कौन से फैक्टर्स तुम्हारे हाथ में है और कितने या कौन से फैक्टर्स तुम्हारे हाथ में नहीं है? टेल मी।
नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूड नेचर, नेचुरल इज नेचर, तो और कौन से बचे फिर? अननेचुरल, मैनमेड, मैनमेड फैक्टर्स अपने हाथ में होते हैं। ओके okay. इसके आंसर को फिर विल विल कीप इट साइड, लेंगे। और कोई, कौन से फैक्टर्स? दैट्स नॉट अ फैक्टर ऑफ एनवायरमेंट। मैं बोल रहा हूँ एनवायरमेंट के कौन से फैक्टर्स तुम्हारे हाथ में और एनवायरमेंट के कौन से फैक्टर्स जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। थिंक एंड टेल। डिस्कशन मत करो, बुक में भी आंसर नहीं है तो डिस्कशन करके और टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है। थिंक एंड टेल। नहीं, हाँ बोल ना। विच यू ओन, हाँ, सो दे आर इन योर हैंड्स। सो व्हेन आई यूज द टर्म विच आर इन आवर हैंड्स मींस दे आर इन योर कंट्रोल। बरोबर है? जो जो चीजों तो तू ओन करता है वो तेरे कंट्रोल में, जो चीजों को तू ओन नहीं करता वो तेरे कंट्रोल में नहीं है। ओके okay? और जो एसेचर किधर थी? थिंक थिंक, इतना अच्छा आंसर दिया, तू बोल, कुछ तो बोल। खाली डेफिनेशन पढ़ा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये एनवायरनमेंट को है ना दो में डिवाइड करते हैं। लेट अस डिवाइड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इनटू टू। कौन से? कौन से? हम्म? से है ना? चलता हूँ।
सो या अपना डिस्कशन किस चीज़ का हुआ कि एनवायरनमेंट अभी है ना, तो पता है अपन भी अगर अपने पर्सनल लाइफ में देखेंगे ना, इन आर पर्सनल ओन लाइफ, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इन एनवायरनमेंट विच आर यू नो विच मैटर फॉर आर डिसीजन मेकिंग एंड आर डे टू डे लिविंग एंड एक्टिविटीज। फर्क पड़ता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अगर देखें, फर्क पड़ता है। अच्छा, बिफोर वी डिस्कस द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक चीज़ ये भी समझ लो, पहली बात तो अपन एनवायरमेंट को दो में डिवाइड करते हैं। लेट्स डिवाइड एनवायरमेंट इनटू फैक्टर्स, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो सर इंटरनल, सी नेचुरल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। पहली बात, ये मेजर दो में डिवाइड करो, एक है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। जैसे मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस है, ये जस्ट मार्क माई वर्ड्स, वर्ड्स। अभी कैसा है मालूम है, आज पूरे क्लासरूम में ना अगर दो एसी चालू और एक पंखा चालू ना, फिर सर ठंडी लगे। ये मार्च का महीना आएगा ना, अप्रैल का, जब तुम्हारा 12 स्टार्ट होगा ना, सर प्लीज चारों एसी चालू करो और पंखा भी चालू करो। क्यों? समझ है कैसा है? समर जो हो रहा है, गर्मी जो हो रही है, जैसे उसने भी बोला कि दीज फैक्टर्स आर नेचुरल, बरोबर है। वो फैक्टर्स अपने डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, यस और नो। आज मैं देख रहा हूँ चार जन अभी आते हैं सुबह सुबह लेक्चर्स वगैरह के लिए, तो वुडी स्वेटर या जो भी है फुल स्लीव्स वगैरह, द सेम हैपन इन समर्स, आया ना। तो ये जो एनवायरमेंटल जितने भी फैक्टर्स है ना गाइस, उसका अपने डिसीजन मेकिंग, अपने एक्टिविटीज में, अपने रोज के रहन सहन में उसका डायरेक्ट। और ये कितने फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स है, मैंने एक है इंटरनल और एक्सटर्नल। अब अगर लॉजिकली तुम मेरे को बोलोगे तो ये जो फैक्टर्स है इंटरनल और एक्सटर्नल, इसमें कौन से फैक्टर तुम्हारे कंट्रोल में? आउट ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, विच फैक्टर्स आर इन अंडर योर कंट्रोल? कौन से? इंटरनल पक्का, एक्सटर्नल अपने हाथ, बाहर की ठंडी गर्मी बारिश ऊपर नीचे कर सकते हो। व्हाट डू यू चेंज? इंटरनल फैक्टर्स, हाँ या ना? एसी, पंखा, लाइट, ये सब अभी सकते हैं, यस और नो। अगर अपन ये इंडिविजुअल की बात करते तो बिजनेस के लिए भी सेम ही है, बिजनेस के भी है ना फैक्टर्स कॉमन है। बिजनेस के एनवायरमेंटल फैक्टर्स, चैप्टर का नाम ही अगर अपन देखते हैं क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस के एनवायरनमेंट की बात चालू है ना। और बिजनेस के एनवायरनमेंट में दोनों फैक्टर्स है, दोनों एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जैसे इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल। क्या है इंटरनल में? दो फैक्टर्स उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में। एक्सटर्नल में वो है लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं है। एंड एक चीज़, ये चीज़ अपन अपने को समझ गई, ये जो अपन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करते हैं स्पेशली एक्सटर्नल वाले, वो अपने कंट्रोल में नहीं है। पर दूसरी ये भी चीज़ है कि वो अगर भले अपने कंट्रोल में नहीं है, बट स्टिल डज इट चेंज? आर दे गोइंग टू चेंज? यस, दे गोना चेंज। विल दे बी इन आवर कंट्रोल? नो, दे आर नॉट गोइंग टू बी इन आवर कंट्रोल। व्हाट डू वी डू? वी ट्राई टू लिव अप टू दैट, यस और नो। तो जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, उसमें जो भी चेंजेस आते हैं, अपन वो चेंजेस को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, शेड करते हैं और अडॉप्ट करते हैं अपने आप को, आया ना। फैक्ट अगर देखने जाओ और समझने जाओ, any changes that are happening in our external environment are actually making some changes or leading to some of the changes in our internal environment. बारिश आती है छाता निकलता है, समझ आती है तो लाइट कपड़े निकलते हैं, विंटर्स बोलने वाला मुंबई में है जो, उसके लिए टीज और स्वेटर्स निकल, आया ना। all the changes which are happening in the external environment are having direct impact on our, हाँ या इंडिविजुअल का बोलो, बिजनेस का बोलो। इसमें तकलीफ क्या मालूम है? ये एनवायरमेंटल स्टडी अपन क्यों कर रहे हैं? बिकॉज जो अपने कंट्रोल में नहीं है, और अगर कंट्रोल में नहीं है तो अपने समझ में भी नहीं है ना। If the external environmental factors are not in our control, it's because of what? It's because of we not able to understand them, and the reason why we are not able to understand them is because they are beyond our control. अगर अपने कंट्रोल में मतलब समझ लो अपने अंडरस्टैंडिंग में है ना, हाँ या ना। If I can understand by switching on the AC it's going to give me cool air, तो I understand it and that's why I'm able to control it. But जो चीज़ मेरे समझ में ही नहीं है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उल्टा बोलो, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है बिकॉज वो मेरे समझ में नहीं है, अपन खाली उसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। अचानक क्या हुआ? 1 जनवरी को लाइफ में किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया रहेगा कि सुबह 7 बजे बारिश चालू हो जाए। यू इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इज बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग, यस और नो। बट directly it made some changes in your internal environment,
पहला तारीख था, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह पे छुट्टी था। यही अगर 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में होता तो सुबह सुबह ना तुम पहले ढूंढते छाता किधर है, क्योंकि वो अभी अंदर चले गया है, बाहर निकलेगा नहीं अगले 4-5 महीने। यस और नो? और उस दिन कंफर्म अगर मैं लेक्चर रखता तो सबको लेट होने वाला था। यस और नो? या फिर अगर तुमको लेट नहीं होना था और गाली नहीं खानी थी तो तुम भीग भाग के आ जाते। उसका शायद दूसरा रिजल्टिंग इंपैक्ट होता क्या कि बीमारी उमार होती। और समझ रहे? इसके लिए ना बिजनेस का जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स है उसको बिजनेस क्या करता है मालूम? स्टडी करता है। और ये स्टडी करने को बोलते हैं क्या मालूम है? हाउ इज द स्टडी पॉसिबल, और व्हाट डू दे टेक इनटू कंसीडरेशन टू स्टडी दैट? इट इज कॉल्ड एज स्वॉट एनालिसिस। क्या? First and foremost, when I use the term SWOT, SWOT means what? You know? It's not a word. It's a acronym or it's an abbreviation for S for yeah, O for and T for let us understand about strength. Strength क्या है? कभी भी है ना, बिजनेस को अगर तुमको अंडरस्टैंड करना है, बिजनेस को अगर तुम्हारी एक्टिविटीज को तुमको अंडरटेक करना है ना, तो तुमको तुम्हारी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो, हर एक बिजनेस अगर एग्जिस्ट करता है या कोई बिजनेस एग्जिस्ट करने की ट्राई कर रहा है और स्टार्ट करने की, अंडरटेक करने की स्टार्ट कर रहा है, ओके, ठीक है क्या? तो पहली बात है ना, क्या देखेगा मालूम? अपनी स्ट्रेंथ्स को देखेगा। बिकॉज इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज माय स्ट्रेंथ, दैट मींस इट इज समवन एल्सेस वीकनेस। ठीक लगा? If you claim that this is my strength, I can live on this strength, I can succeed on this strength, I can continue my activities on this strength, is only and only to understand one thing, that it is someone else's weakness. हाँ या ना? तो भी जब स्वॉट एनालिसिस कोई करता है ना, तो स्वॉट एनालिसिस बनाने वालों ने सेम चीज बोला था कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करते हो ना, तो वर्किंग ऑन अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क ऑन करते हैं। बिकॉज द मोर यू मेक योर स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर, द बेटर इट इज टू फाइट। क्योंकि साथ में तुमको तुम्हारी वीकनेस को भी आइडेंटिफाई करना है। यू कान बी सर्वगुण संपन्न ना, यू कान बी ए प्लस इन एवरीथिंग। सो इफ यू हैव सम स्ट्रेंथ्स, यू आल्सो विल हैव सम वीकनेसेस। एंड एक चीज अब ये भी समझ लो, अगर कोई चीज तुम्हारी वीकनेस हो, किसी और की स्ट्रेंथ है, दैट इज व्हाई यू क्लेम इट ना एज इट इज योर वीकनेस, बिकॉज समवन इज मोर स्ट्रॉन्गर। एंड जो जो जिसकी स्ट्रेंथ है, जो तुम्हारी वीकनेस है, वो उसको भी तो स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई कर रहा है, तो तुमको और वीक करने की ट्राई कर रहा है वो। So similarly, when you are understanding your own strength, make sure that you make it all the more stronger. Why? Because it gives you a competitive edge over your competitor. Because वो तुम्हारी strength उसकी weakness है। क्या पढ़ाना है ना? समझ रहे? करते रहो। अब आप बोलोगे सर, can you give us an example on how do we improve on our strengths, and like what can be considered as our strengths? बिजनेस में तुम्हारी क्वालिटी कैन बी स्ट्रेंथ, तुम्हारी मार्केटिंग कैन बी स्ट्रेंथ, तुम्हारा प्रोडक्ट कैन बी स्ट्रेंथ। सुनो, कुछ ना कुछ तो तुम्हारा स्ट्रेंथ है ना, इसके लिए तो लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बेटर होगा, तुम्हारा मार्केटिंग का कोई स्केल अच्छा रहेगा, तुम्हारे प्रोडक्ट में कोई अच्छी चीज रहेगी, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंथ रहेगा, उसको स्ट्रॉन्ग कर दे। बरोबर है? अच्छा, अब आप बोलोगे सर, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करना है तो वीकनेस को और वीक करना है। वीकनेस को अगर तुम आइडेंटिफाई, पहली बात, एक तो इंसानों का ईगो आ गया है। Whenever we try to understand about weakness, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। We first and foremost have the worst form of defense mechanism when it comes to identifying your weakness. मान लो ना ये weakness है, you know, the easier for you to understand your weak, I mean, no, the more sincere you are to understand your weakness, easier it is to overcome that. समझा? To understand your weakness, the earlier you understand your weakness, it's easier to come out. मैं इसका एक एग्जांपल, तुमको मालूम है, people are suffering from mental illnesses. मेंटल इलनेस मतलब क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, whenever someone says I'm some mental या psychic issues, सबको लगता है पागल है।
भाई मेंटल इलनेस के भी कैटेगरीज है. कैन एनीवन टेल मी नेम अ फ्यू ऑफ द मेंटल इलनेसेस दैट एग्जिस्ट? सारे. इसका मतलब क्या इंसान पागल है? डिसलेक्सिया. सीएम सुना है उसका? पता है ओसीडी क्या होता है? पता है क्या है? हम क्या है? भाई पता है, पहले जो ऐसा बोलते थे कि सब चीज अच्छे से रखो, सब चीज ठिकाने पे रखो, सब चीज परफेक्ट रखो. ओ वाह बेटा कितना अच्छा है हमारा, उसको घर वालों ने सिखाया है कि नहीं सब कुछ सही होना चाहिए, सब कुछ सही तरीके से रखना चाहिए. यू नो क्लोथ्स इन द शेल्फ, द बुक्स आर इन द व्हाटएवर, द क्लोथ्स आर इन द क्लोजेट एंड द बुक्स आर इन द शेल्फ एंड एवरीथिंग. इट्स एक्चुअली अ प्रॉब्लम, एक मेंटल इलनेस. बिकॉज देन यू आर ऑब्सेसिव सच काइंड ऑफ. को पता है जो लोग सेल्फीज लेते हैं मालूम है? ऐसे लो सेल्फी. सेल्फीज जो इतने लेते हैं ना, दैट आल्सो इज एन बीमारी है. नहीं कर. इट इज अ मेंटल इश्यू, इट्स अ मेंटल प्रॉब्लम. यूनिवर्सिटीज में मान लिया है वो. सबसे बेसिक चालू करते हैं, सबसे बेसिक अगर अपन ने चालू किया विद से एंजाइटी. यू नो व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ एंजाइटी? शुड से. एक्सेप्टेड. समझा था सवाल क्या था? एंजाइटी. सर आपको डू यू नो दैट आई न्यू अबाउट? हाउ कैन यू टेल? आई होप यू आर नॉट अंडर मेडिकेशंस. हाँ जरूर. समझा भी नहीं ना, तो पता भी नहीं चला. लाइक यू नो उस दिन वाला अपना डिस्कशन था, आजू बाजू कितने सारे उसके बाजू कोई बता तेरे को. एंड एंजाइटी इज अ बिग प्रॉब्लम. टेल मी व्हेन टू स्टॉप. एंजाइटी इज अ बिग प्रॉब्लम. और शायद अगर तुम लोग ही रहेगा ना, तुमको समझा नहीं, अगर तुमको नहीं मालूम. क्योंकि मालूम है प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्टेंस. थोड़ी ना मेरे को है, मैं पागल थोड़ी ना है. एंजाइटी होने से पागलपंती का क्या मतलब? ये जो इंसान बिहेव ऐसा करता है ना, उसको ही पागलपंती बोल. वीकनेस है. वीकनेस को क्या करना है? व्हाट डू यू डू विद योर वीकनेस? एग्जैक्टली. उसको ओवरकम करना है. इट्स नॉट अ थिंग विच हैपेंस ओवरनाइट. वर्क ऑन कर. टू वर्क ऑन योर वीकनेस. क्योंकि मालूम है क्या है, अभी मैं क्या बोल रहा था, स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओ, वीकनेस है तो ये गैप बढ़ते रहेगा, तो अच्छा है तुम्हारे लिए, कॉम्पिटेटिव एज मिलता है. और अगर इसी वीकनेस को कम होने से बेटर है तुम उसको बढ़ाओ, तो ये तुम्हारा गैप और कम हो जाएगा ना. विल गिव यू मोर कॉम्पिटेटिव एज. क्योंकि मैं अभी भी समझा रहा हूँ, आज अगर कोई तुम्हारी स्ट्रेंथ है जिसको तुम और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो सामने वाला जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है उसकी वो वीकनेस है, वो और नीचे जाता है. बट तुम एक चीज नहीं समझो, जो तुम्हारी वीकनेस है वो किसी और की स्ट्रेंथ है, वो अपना गैप बढ़ाने वाला है. तो तुम अगर अपनी वीकनेस को थोड़ा बेटर करोगे ना, तो ये तुम्हारे और तुम्हारे कॉम्पिटिटर के बीच का गैप कम होगा. बट उसके लिए वीकनेस को आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. वेरी. क्योंकि कभी कभी लोग स्ट्रेंथ्स पता चलती है, स्ट्रेंथ्स पता चलती है ना, इधर दे बिकम थोड़ा कैजुअल, कैजुअल हो जाते हैं. हाँ ठीक है ना, ये तो अपना स्ट्रेंथ. भाई तुम सोच नहीं रहे हो, तुम अगर वो लेवल ऑफ एक ये लेके चल रहे हो ना, हाँ ठीक है मेरी स्ट्रेंथ हो गया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, वो कैजुअल हो गए. भाई तुमको पता नहीं चलेगा, पीछे से कोई आके ना तुमको ओवरकम एज ए कॉम्पिटिटर, हिल आउट.
सेम प्रॉब्लम हुआ था किसका, नोकिया का। उसको लगा कि भाई मैं मार्केट का लीडर है, मेरे को कंपटीशन नहीं है। 40% ऑफ द मार्केट लेके बैठा था 2003 से लेके 2005-6 तक। हर दूसरा फोन दुनिया में बिकता था वो नोकिया था। भाई 3 महीना नहीं लगा उसको फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक फेंकने के लिए। बस स्ट्रेंथ को स्ट्रांग बनाया नहीं उसने, वीकनेस बढ़ती गई। उसकी वीकनेस को बाकी लोगों ने स्ट्रेंथ बना के उसको और स्ट्रांग करना ही है, लेकिन वीकनेस को भी सामने आई एम नॉट सेइंग दैट तुम वीकनेस को अगर आइडेंटिफाई करके कम करो तो स्ट्रेंथ हो सकता है ना। There are many businesses who have outthrown their weaknesses and converted that into their strength. उनकी ये बोलते हैं ना आर्टिलरी और स्ट्रांग हो गई है, वीकनेस को उन्होंने ओवरकम किया है। तो वो वीकनेस को आइडेंटिफाई कर उसको तुम उसके ऊपर वर्क ऑन करते हो। से भी बोलेगा ना सर मेरा है ना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैथ्स भी के मेरा तगड़ा है, थियरी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है और वीक सी मेरा थोड़ा वीक। पर अगर वही चीज़ को तुम मैथ्स और बीके तुम प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन थोड़ा एक एडिशनल 1-2 घंटा एक्स्ट्रा दिन में दोगे किसी और इको के लिए या लैंग्वेजेस के लिए, जो तुम्हारा परसेंट 85% पे है 87-88 होगा ना। क्यों कि वही तुमको इको सी या तुम्हारे लैंग्वेजेस में 2-3 4 मार्क भी एक्स्ट्रा मिले, कॉम्पिटिटिव एज मिल रहा है। यस और नो, दैट्स नॉट एट अ कॉस्ट। हाँ मेरा मैथ्स है ना, ठीक है ना, हो जाएगा अपना तो स्ट्रेंथ है। मालूम पड़ा एक क्वेश्चन बाहर का आया सीधा तुम्हारा यू डोंट हैव टू बिकम कॉम्प्लेसेंट। अपन बात करते हो अपॉर्चुनिटीज एंड का। अपॉर्चुनिटी का मतलब इसमें है अपॉर्चुनिटी, हिंदी में क्या मतलब क्या 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 अफसर। बेटर कर, इतना हिंदी मेरा स्ट्रांग नहीं है भाई। टेल मी अपॉर्चुनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मौके पे। अच्छा अपॉर्चुनिटी को एक और इंग्लिश में सिनोनिम है पे करना है। वेर एवर यू सी एन अपॉर्चुनिटी, वेर एवर यू फाइंड अ चांस, चांस पे करो डांस, मौके पे मारो चौका। आज तो मैं बोलता हूँ चौका भी नहीं, मौके पे मारो छक्का। बिकॉज for me, if you ask me what is an opportunity, I will define opportunity as an open treasure. मैं क्या बोलूंगा मालूम है? वो ओपन ट्रेजर है, खुली तिजोरी। हिंदी मीडियम से खुली तिजोरी है। एंड खुली तिजोरी का प्रॉब्लम क्या है? जिसकी नजर पड़ी फायदा उसका। इट इज एन ओपन ट्रेजर, जो भी जाके मौके लेगा उसके फायदे। लो नाउ लेट मी आस्क यू, अगर आपको लगता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज का फुल फायदा उठाना है, अपॉर्चुनिटीज पे यू हैव टू नो टेक द कंप्लीट बेनिफिट आउट ऑफ इट, हाउ इज इट पॉसिबल? देयर इज वन peculiar quality that you need to have, or one peculiar quality that you need to show. What is that? मौके पे छक्का मारना, चांस पे डांस करना, उसके लिए तुम्हारे अंदर एक क्वालिटी, तुमको क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। कौन सी है? यू हैव टू स्टार्ट बीइंग, सॉरी गिव मी अ बेटर वर्ड। अच्छा और बेटर, बहुत क्लोज हो। अलर्ट नहीं, अटेंटिव नहीं, एक और ए से ही वर्ड, अवेयर, ध्यान रखना। attentiveness, alertness is the same, it sounds the same, but the more particular what I was looking for is you show your awareness, है कि नहीं? ध्यान रखो, keep your ears and eyes and everything open, जहाँ पे मौका दिखा नहीं मारो फचो। एक फुल फायदा, एक फुल बेनिफिट, बराबर है? yes or no? Now I'll give you an example, but कहता हूँ इतना है ना, खाली जस्ट पढ़ लो, just give me 5 minutes, I'll be back.
बैक टू व्हाट टेक्स अस बैक टू कोविड. ठीक है, रियल एग्जांपल दे रहा हूँ. कोविड का बात है. अब सी तुम लोग छोटे थे यार, यू वेर व्हाट, फिफ्थ या सिक्स में. सुनो 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 एक सेकेंड. कोविड 2 साल चला था, तो तुम जब खत्म हुआ तब का बात मत करो. जब 2020 में थे ना, तुम फिफ्थ स्टैंडर्ड में थे. फिफ्थ खत्म हुआ था और सिक्स स्टार्ट होने वाला था. फिफ्थ की एग्जाम तुम्हारी कैंसिल हो गई थी. बेटे बनने की उम्र में बाप बन रहे हो नालाय को. ठीक है, मतलब कुछ भी हो जाए, थे तुम हाफ चड्डी में, हाफ पैंट में ही थे. बरोबर है, तू तो आज भी वैसा ही है. एनीवेज, सो आई विल टेल यू ऑनेस्टली, व्हेन यू आर इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, many things were not clear to you. क्वारंटीन, जिंदगी में वर्ड नहीं सुना था. लॉकडाउन, वर्ड सुना रहेगा शायद, मतलब नहीं पता था. यस और नो. एंड ऑनेस्टली मैं बताऊं, कोविड से ना दुनिया में बहुत लोगों को फर्क पड़ा, तुमको घंटा फर्क नहीं पड़ा. चट्टी, एग्जाम कैंसल. तुम खुशी मना रहे थे. और किसी ने बोल दिया था कि छोटे बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. तुमने भाई मार्च के महीने में रॉकेट उड़ाए थे बे, दिवाली वाले. सच बताना, किसको फर्क पड़ा था? कुछ फर्क पड़ा था? तुम तो आज भी सोच रहे हो शायद सर ये 5 वर्षीय योजना में होना चाहिए लाइफ में. बट नहीं, फर्क जिनको पड़ा था उनको बहुत फर्क पड़ा. ठीक है, ट्रस्ट मी, इट वाज थिंग विच इम्पैक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल. अब मैं बताऊं हमारी लाइफ में कैसे फर्क. सो मेरा क्या हुआ मालूम है? आई हैड इंजर्ड माई सेल्फ इन द मंथ ऑफ जैन. ठीक है, एंड आई वॉज डिलेइंग माई नो वॉट यू कैन से द ट्रीटमेंट. एंड मैं इतना बेवकूफ हो गया कि दैट ट्रीटमेंट विच आई वॉज डिलेइंग अल्टीमेटली लेड टू अ प्रॉब्लम फॉर विच आई हैड टू गेट ऑपरेटेड. मेरा राइट नी में ना ऑपरेशन हुआ था. अब वो भी मुझे स्केड्यूल करना था, बिकॉज वॉट डॉक्टर सेड इज कि अगर मैं उसको पहले कर लेता ना, तो दैट मसल विच वॉज एक्चुअली कंप्लीटली टेकन आउट ऑफ माई नी वुड हैव बीन सेव्ड. उसको स्टूचर कर सकते थे. और अभी इतना मैंने उसके बाद भी मस्ती कर ली लाइफ में कि वो मसल पूरा टेयर हो गया और उसको निकालना पड़ा. ठीक है, तो अब मालूम पड़ा कि शायद कोविड आने वाला है. एंड वैसे भी ना हमारे इसमें, हमारे करियर में ना, मार्च मिड से लेके है ना अप्रैल मिड तक है ना, एक महीने का हमको है ना एटलीस्ट आई गेट टाइम, लेक्चर्स नहीं होते तब. ठीक है, मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं स्केड्यूल करवा ली मीटिंग क्या बोल रहा हूँ, सर्जरी फॉर 20th मार्च. ओके, और 19 को ही आगे आके 22 तारीख को एक दिन का कंप्लीट लॉकडाउन होगा कंट्री में. मित्रों, बरोबर. तो मैंने 20 तारीख को सर्जरी करवा ली, 21 को डिस्चार्ज मिला. मैं घर पे पैर लंबा करके बैठा हूँ. एक्चुअली देखो मेरे लाइफ में मेरे को फर्क नहीं पड़ा. मेरे लिए अच्छा हो गया. इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ये लॉकडाउन है, काम वैसे भी नहीं, ऑफिशियली काम नहीं है, तो मैं तो आराम भी कर लूँ, मेरा तो रिकवरी भी हो जाएगा. पर किसको पता था कि लंबे समय तक रिकवरी चलेगा. द सेंस द लॉकडाउन वुड बी इम्प्लीमेंटेड. पहले एक दिन था, फिर 21 डेज था, फिर एक महीना था. बरोबर है, टिल 31 मई ऐसा सब हो गया. तो अभी क्या हुआ मालूम है? ये कोविड आया ना, तो सब लोग को पता चला कि उनके लाइफ में बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन तुमने उनको भाव नहीं दिया था. स्पेशली तुम्हारा फैमिली ग्रुप जो बहुत एक्टिव हो गया अचानक. और सब जगह पे ना देयर वाज नॉट गुड थिंग्स व्हिच वेर डिस्कस्ड. अरे इसके फैमिली में एक जन को ऐसा हो गया, इसके बिल्डिंग में ऐसा हो गया, अभी इसको बिल्डिंग को क्वारंटीन किया है, अब पूरे बिल्डिंग में वो मार रहे हैं क्या सैनिटाइजर. ये सब डिस्कशन हो रहे थे. एक दो जन टपक गए, कोविड हुआ था क्या? अरे नहीं भाई, हार्ट अटैक से गया था. नहीं, उसको एक्चुअली कोविड हुआ रहेगा जिसे हार्ट अटैक, बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ सच काइंड ऑफ नेगेटिविटी व्हिच वाज गोइंग ऑन. सो तो तुम्हारे हर फैमिली ग्रुप एक्टिव हो गए. मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, मैं बताऊंगा. एक एक फैमिली ग्रुप में ना हमारे 40-40, 50-50 हज़ार मैसेजेस का डिस्कशन हो रहा था. मैंने उसको तभी भी साइलेंट पे रखा था. 40,000 मैसेज भाग. लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स बिकेम एक्टिव. जो ग्रुप्स तुमने कॉलेज या कॉलेज के बाद बना के रखे थे वो अभी एक्टिव हो गए. एवरीवन, आई होप एवरीवन इज ओके. फिर कोई कुछ फॉरवर्ड करता है, ये दवाई इधर मिल रही है, ये ऐसा हो रहा है, किसको कुछ हेल्प चाहिए, ये सब चल रहा था तब. मैं तो क्या, पैर लंबा करके बैठा था, से भी कुछ करना नहीं था. ठीक है, अब एक है ना हमारा कॉलेज का ग्रुप था. अच्छा, ये तुम्हारे साथ भी हुआ रहेगा पता है. एक तुम्हारा मेन ग्रुप होता है, मेन ग्रुप में कम से कम 20-25-50 लोग होते हैं. बरोबर है, जो कॉमन में तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं. और उसके बाद एक तुम्हारा पर्सनल में 3-4 जन का अलग ग्रुप होता है.
तो उधर का डिस्कशन बाद में तुम्हारे पर्सनल में डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन में जो डिसीजन होता है वो उधर जाके इम्प्लीमेंट होता है तुम्हारे। कुछ प्लान बना, तेरे तू जाना रहेगा, तू जाना रहेगा ना, ये नहीं तब मैं भी आउट आउट करते हो ना। तो हमारा भी एक कॉलेज का ऐसा ग्रुप था, फिर उसमें एक हमारा कोर ग्रुप था जिसमें हम 3 फ्रेंड्स, ठीक है। तीनों ने एक दूसरे का शक्ल कम से कम 4-5 साल से नहीं देखा। द मी एंड अदर 2 फ्रेंड्स। अब जो एक फ्रेंड है ना उसमें, वो मुलुंड में ही है, एंड इनफैक्ट ही यूज्ड टू स्टे ओनली से अराउंड 500 मीटर्स अवे फ्रॉम माय हाउस। और हमने एक दूसरे का शक्ल 4-5 साल से नहीं देखा, बहुत बिजी। और एक तीसरा फ्रेंड हमारा था, थाने में था, ओके। अब तीनों हमारे का काम कैसा डिवाइडेड था। जो मुलुंड वाला फ्रेंड था, he was an I mean after junior college he did some course जहाँ पे वो फिर वो मैकेनिकल वर्क होता है ना, वो सब उसने स्टार्ट कर दी। और जो तीसरा जो फ्रेंड था थाने वाला, उसने टेलर, और टेलर को टेलर बोलो तो बुरा लगता है, दे आर कॉल्ड एज डिजाइनर्स। भाई दोनों के हाथ में कैंची होता है। अब मेरे को एक बात आओ, नाई को तुम नाई बोलोगे ना जो बाल काटता है, वो बोलेगा मैं हेयर ड्रेसर हूँ, कितना अलग लगता है ना, रेपुटेशन आ जाता है। हेयर डिजाइनर, हेयर ड्रेसर, हेयर स्पेशलिस्ट। ये भी मेरा दोस्त ऐसा ही है, बहुत बड़ा उसका। मैंने क्या बोला, कौन सा वर्ड यूज होते हैं, टेलर नहीं बट उनको, नहीं नहीं, उसने अपने दुकान का नाम क्या रखा था, नाम उसको अपन क्या बोलते हैं, इसका टेलरिंग का दुकान है, नो 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 नो, इज कॉल्ड एज अ बुटीक। ओए होए बुटीक, स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, एक जीरो एक्स्ट्रा मिलता मालूम है शर्ट काटने का, ठीक है। अब वापस वो ग्रुप एक्टिव हो गया, भाई लोग जिंदा हो के नहीं, वो थाने वाला फ्रेंड है, भाई कैसे हो सब, घर पे सब बढ़िया है, वो कैसा चल रहा है तेरा, ठंडा है अभी तो सब बंद है, अपना तो उसमें नहीं आता, किस में, वो वर्ड था ना, एसेंशियल, एसेंशियल में तो नहीं आता उसका, बुटीक, बरोबर है। और ये बंदा तो वैसे भी फ्रीलांसर था, वो किधर कुछ ऐसा रिपेयरिंग है ये वो सब रहता करता था, तो कंप्लेंट बेस्ड है। मेरा क्या था, ऑनलाइन, 2-3 दिन बाद हुआ, फिर जैसे जैसे दिन पास होते हैं ना, वैसे वैसे तुम्हारा जो एक इंटीमेसी पहले वाला जो था, एक क्लोजनेस था, वो बढ़ते जाता है। इट वॉज वेटिंग टू हैपन ना, बंदा स्टार्ट किया, यार कोविड ने तो बैन, कुछ नहीं यार साला, कब खत्म होगा मालूम नहीं, हमारी बिल्डिंग में ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया, ये करते 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 डिस्कशन होते होते मई मंथ आ गया, मई मिड आ गया, ठीक है। और 15 दिन तो मिनिमम होने वाले थे, 31st तक तो था ही लॉकडाउन। एंड प्रॉब्लम क्या मालूम है, सब जगह के अपने रूल्स थे, मुलुंड का एक रूल था, थाने का एक रूल था, मुलुंड चलता है थाने में कुछ, सबका ये प्रॉब्लम था, चल रहा है। लेकिन वो बंदा बोल दिया यार मैं खत्म हो गया, ऐसे ही नहीं है काम, क्या करने। फिर थोड़ा टाइम में डिसाइड हुआ कि द स्कूल एंड कॉलेजेस आर ऑल गोइंग हाइब्रिड मोड ऑफ। उसकी बेटी थी बंदे की, द बेटी का ऑनलाइन में फीस वीस हर साल स्टार्टिंग में ही भरना होता है ना बच्चों का फीस, तो यार उन लोग का स्कूल का आ गया अभी मेरे अकाउंट में ना, इसने लिटरली रोड टैग, कई लोग मेरे अकाउंट में तो, मेरे 2 मास्टर लोग हैं, उनको गांव जाना, उनको गांव जाने के लिए मैं पैसा नहीं दे, बेचारे बुटीक में ही सोते हैं, उधर ही खाना पकाते उधर ही सोते हैं, ठीक है, स्कूल फीस, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गई, वॉट एवर इट इज़, बाकी कोई रोता है ना मुझे, अगर कोई पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए अगर कुछ होता है ना, तो मेरा थोड़ा जान, पर से उसकी बेटी थी। फिर क्या हुआ ना, ये खत्म करते करते 31 मार्च आ गया, 31st थोड़ा है ना, रूल्स चेंज हुए, 7 से में हुए थे, 4 तारीख से थाने में रूल्स ये हो गए थे कि तुम दुकान खोल सकते हो ऑन ऑल्टरनेट डेज, लेफ्ट साइड वाले मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, राइट साइड वाले ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ऐसा हुआ था रूल, संडे को कुछ नहीं ओपन। और उसमें भी मालूम दुकान क्या कैसे सर्कल बना के रखे थे, इतना डिस्टेंस तुमको रखना ही पड़ेगा नॉन एसेंशियल वालों। तो जैसे ही थाने में 4 तारीख और हमारा इधर 7 तारीख था, तो फिर हमने डिसाइड किया कि भाई अपन जाएंगे ऑन वन पर्टिकुलर, आई वेरी वेल रिमेंबर दैट डेट वाज 14 जुलाई, जून, तारीख मैं कभी नहीं भूल सकता, बिकॉज इट्स द सेम डे सुशांत सिंह, सेम डे 15th, इट वाज अ संडे इफ आई एम नॉट, संडे था या सैटरडे था, बट दैट डे कभी नहीं भूल सकता वो तारीख।
सुबह कोई न्यूज़ आया था तो मैं ऑलरेडी डिप्रेशन में था. सुशांत सिंह मेरे को बहुत पसंद है, मेट हिम पर्सनली, वेरी यू नो, मेरे उसको अटैचमेंट था उसके साथ. मोशन में तो इंसान मोशन भी हाई थे. मैं और वो मुलुन वाले फ्रेंड ने, मेरे को तो नहीं चलाने का था, नया बाइक लिया था, सारे बाइक नहीं चला पा रहा था, तेरी बाइक में अपन जाएंगे. अब है ना उसका, जहाँ पे बुटीक है, स्टार्टिंग ऐसा गली एंड पूरा रोड खाली है. नॉर्मली वो रोड है ना बहुत भरा हुआ रहता है, फुल क्राउडेड. अभी तो लॉकडाउन था तो कुछ नहीं, एकदम खाली. तो तुमको दिख रहा है कि हाँ भाई, आगे 200 मीटर पे उसकी दुकान है, उसके दुकान के बाजू में एक स्पोर्ट्स की दुकान है, उसके जस्ट बाजू में एक केमिस्ट की दुकान है. एंड आई सॉ कि लोग खड़े हैं. व्हाट आई थॉट, ये सब है ना मेडिकल वाले, क्योंकि लाइन में लोग खड़े थे वो गैप में. अपन जैसे जैसे चलाते जाना, स्पीड अच्छी खासी रहेगी बिकॉज रोड खाली है. यू आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई केमिस्ट के लिए लोग रहेंगे. मास्क वास्क पहनना कंपलसरी था उसके दुकान के. अब इसकी दुकान लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, जस्ट उसके दुकान के आके इधर रुके तो जितने भी लोग लाइन में खड़े उसके दुकान वाले के, उसके बुटीक के लिए, सॉरी, दे हैड क्यूड अप फॉर हिज स्टोर. हमने ये साइड पे बाइक पार्क की, वो दिख रहा है अंदर वो है, वी कैन अंडरस्टैंड इट इज हिम. ही विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज उसने सोचा ही नहीं रहेगा हम लोग उसको मिलने आ रहे हैं. सरप्राइज. बरोबर. 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट तक हम क्या देख रहे हैं, बिकॉज फटी पड़ी रहती है तुम्हारे को, भाई नजदीक नहीं जाना है लोगों के, सोशल डिस्टेंस. एंड हाँ, तभी एक रूल था कि 12-1 बजे तक ही तुम्हारा दुकान खुला, 9 to 1 या 10 to 1 ऐसा टाइमिंग. फिर कोई दुकान दरवाजा खोल रहा है तो हम लोग क्या ना, तरीका था एक दूसरे को बुलाने. टेल यू कैसा, ऐसा करके तो बुलाते तो समझ जाने का दोस्त है अपन, वी आर कॉलिंग ईच अदर, हमारा एक तरीका था. ठीक है. उसने सुना, ऐसा देखा, उसकी आई एक्सप्रेशन दिख रहा है मेरे को. तो बोला नहीं बोल सकता हूँ मैं, सालो अंदर 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 अंदर. वाज वेरी हैप्पी, ओवरवेल्म्ड, एकदम ओवरवेलमिंग. आए उसके दुकान में दो दो जन खड़े. अरे सालो बैठो इधर 2 मिनट, मैं सब खत्म करता हूँ, बैठते अपन. नहीं हो तुम लोग, मैं पहले ही दुकान ये कर देता हूँ. मैं ना थोड़ा एक्सेस कर रहा था. भाई ये बंदा था जिसके अकाउंट में 10,000 नहीं, और ये लोगों के इधर शर्ट पैंट ब्लेजर वीजर बना रहा है, और एक एक जन का बिल कम से कम 12, 15, 20 हजार ले रहा है वो. और बंदा मुंह से खुश है, हैप्पी. ही सॉ, आई थॉट ही इज ओवरवेल्ड. खुश है अंदर से, मतलब मे भी दुखी रहेगा. ठीक है. आधा घंटा हम बैठे रहे. उसके दुकान में एक और उसका हेल्पर रहता है ना, उसको जा बाजू के दो दुकान छोड़ के ठंडा वंडा लेके आई वो. देख रहे, आई एम एनालाइजिंग, चल क्या रहे भाई, लोग आ रहे हैं. अच्छा, ऑन दैट डे आई सॉ समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर देन. क्या, उसने ना, आपको मैं कपड़ा, कभी गए हो ना बुटीक वगैरह में, हम लोग कपड़ा जो मटेरियल रहता है वैसा हम लोग रैक्स पे ऐसा लगा के रहता है, अलग अलग कलर का, अलग अलग पैटर्न का. उसके साथ उसने एक चीज लगा के रखा था, ऐसा हैंग करके रखा था. दैट वाज मास्क. कौन से मास्क? क्लॉथ वाले. अभी तक सोचो ना, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अपन कौन से मास्क यूज कर रहे थे, 3 प्लाई 4 प्लाई मास्क यूज कर रहे थे वाला. क्लॉथ वाला मास्क मैंने नहीं देखा था तब, अपन ने किसी ने नहीं देखा. बाद में मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ. क्योंकि क्लॉथ मास्क का एक फायदा क्या था, रीयूजेबल. तो लोग आ रहे हैं, उसको बोल रहे क्लॉथ मास्क है, इसको तुम रीयूज कर सकते हो, दो वापिस यू कैन वेयर इट. भाई स्कीम रखा था बंदे ने, घर में एटलीस्ट इंसान के 3-4 जन तो रहेंगे, पर मास्क 100 रुपीज, 500 में 6. स्टार्टिंग में वही प्राइस था, रीयूजेबल मास्क है. वैसे भी नॉर्मल मास्क अपन 20-20 रुपए दे रहे थे, जो एक दिन में अपने को शाम को फेंकना पड़ता था. 3 प्लाई 4 प्लाई वाला जो ब्लू कलर का मास्क आता है, वो कौन सा अपन 2 दिन यूज कर सकते. एक बार खोल दिया वो हो गया. तो ये वाले तो इलास्टिक वाला अच्छा था, ऐसा लिटरली क्लोज रहता था. अभी भी देखो ना कितने सारे लोग ये पोल्यूशन के कारण वो पहन के ही रख रहे हैं, इट इज कम्प्लीटली क्लोज्ड. अच्छा स्कीम है ना, 100 में 1, 500 में 6. फैमिली वाले के लिए अपन लेंगे ही, भी पहनो. बैठे हम लोग, सालों किधर हो, कैसे है, क्या चल रहा है, मजाक कॉलेज की यादें, सब सब बढ़िया. अरे एकदम मस्त है यार, देखना अच्छा हो, सब खुल गया, ये वो ऐसा ऐसा हैप्पी हो. बोला यार मेरे को ये क्लॉथ मास्क, अरे लेना भाई, फुकड़ का तो है, ओपन अबाउट इट. वो फुकड़ का मतलब है, इतना तुम मटेरियल लगता है,
क्या दो धागा इधर, दो धागा इधर, इधर से डाल के एक इलास्टिक डाल दो, लेके जा 100 रुपए, अरे आगे लेके जा। 3 मास्क मेरे को दिए, 2-3 मास्क दोस्त को दिए। क्लॉथ वाला मास्क इफेक्टिव है ना, बोलता है भाई ज्यादा इफेक्टिव है, कपड़ा है, जाड़ा है, इफेक्टिव है वो, टेंशन मत ले। ठीक है, तो क्या भाई देख यही चलेगा अभी। उसके दुकान के थोड़े ही आगे ना सब कॉर्पोरेट सेंटर्स है, वो सब ऑफिस ओपन हुए, और वो कॉर्पोरेट सेंटर्स में ऑफिस वालों ने है ना, अगर कोई उनके ऑफिस में आके काम करता था तो दे वर नॉट अलाउड टू वेयर द सेम मास्क विच दे हैड वोन फ्रॉम आउट। ट्रैवल व्यूअल करके है ना, नहीं, तुमको उधर आके फ्रेश मास्क पहनने का। उनके ऑफिस ने ये रूल डाल दिया कि तुम पूरा दिन ये क्लॉथ मास्क पहन के चलोगे, एंड वो एंड ऑफ द डे यू विल डिस्पोज इट इन द ऑफिस। उन लोग की उसको पूरा धो वो के नेक्स्ट दिन के लिए रेडी रखेंगे, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे के लिए रेडी रखेंगे, अगेन यू हैव टू कम दैट कम वेयर दैट सेम मास्क। अभी इतने दिनों में ना 10,000 मास्क का ऑर्डर, भाई उसने 10,000 बोला, ठीक है, 10,000 मास्क वेरी इजीली इट कैन बी सोल्ड। 10,000 मास्क बेचना कौन सी बड़ी बात थी। एक एक जन 4-4 5-5 6-6 मास्क ले रहा था उसके दुकान में, कम से कम दिन में 20 लोग भी आए, और अगर तुम एवरेज में 6 मास्क भी डालो ना, तो कुछ नहीं तो 100-150 मास्क तो एक दिन में उसके बिकने, प्लस वो कॉर्पोरेट वाले ये वो करके। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है उसका, नॉट इवन अ सिंगल रुपी। क्या है ना, वो जो शर्ट पैंट बना रहा है उसका एक कपड़ा तो फटा हुआ निकलता है ना भाई, एक्स्ट्रा कपड़ा मटेरियल फाड़ के, उसमें से ही तो बनाना था उसको। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग था ही क्या, नेक्स्ट टू नथिंग। एक मास्क कितने में बेच रहा था। मैथ्स के स्टूडेंट हो, 10,000 मास्क बोलते हैं मेरे को अभी तक ऑर्डर मिल चुका है, मैंने बेच चुका है, इंटू 100 कितना हुआ, 10 लाख। भाई इसके अकाउंट में 10,000 नहीं थे, 10 लाख का तो ऐसे ही बैठ के बैठा है वो धंधा करने। अपॉर्चुनिटी दिखी ना उसको, एक विंडो दिखा था ना उसको। भाई उसी साल दिसंबर में उसने क्रेटा गाड़ी ली थी गाइस, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। अच्छी बात है, करो, बहुत सही था, मेहनत किया बंदे ने, अपॉर्चुनिस्ट था, अपॉर्चुनिटी ली उसने, सब फायदा लिया। जब हम लोग उधर से निकले ना उसके दुकान से, आ रहे थे चेकनाका तक पहुंचे थे हम लोग, फिर मैंने अंदर से मेरे से रहा नहीं गया, वो ओनली कैलकुलेटिव अबाउट, क्या मतलब बंदे ने दिमाग लगाया, इनोवेटिव था, कुछ भी तो था उसमें। आई कुड नॉट रेजिस्ट, बट मैंने मेरे दोस्त को फिर बोला, वो बाइक चला रहा था, मतलब भाई तेरे उसका नाम विशाल है, मतलब विशाल तेरे को पता है उसका, उस से जो बीच में लिख रहा था मेरे को पता लगा था, मैं सच में जेब से लेके आया, उसमें तो उसकी बेटी की वगैरह मुझे बोलता है भाई मैं भी लेके आया। सी यू विल नॉट से मेल ईगो है, अगर मैं उसको पैसे तब देने वाला था तो आई वुड हैव नेवर टोल्ड माय फ्रेंड, द थर्ड फ्रेंड जिसके साथ मैं गया, सेम उसके लिए भी था, वो भी पैसे लाया था, वो मेरे को नहीं बताता शायद। आज हम दोनों पैसे जेब में लेके वापस आ गए, क्यों, हमसे ज्यादा पैसे उसके पास है। हमको रोना चाहिए कि भाई हमारे जेब में इतने पैसे हैं, हमारे बैंक में इतने पैसे हैं, शायद वो हमारी मदद कर देता। भाई हम दोनों का मेल ईगो तभी टूटा। कितना लाया था, मैं बोला मैं आया था 20,000, मैं भी लाया था 25,000। फ्रेंड बोले कि बेटी का एडमिशन का बात था, बाकी सब जाने दो, मास्टर विस्टर देख लो, खुद का प्रॉब्लम है, उसके पढ़ाई का था। ज्यादा बुरा लगा उसे। मालूम है 3 इडियट्स में ये था कि तुमको ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुम लास्ट हो, ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा दोस्त फर्स्ट आया है। हमको ये प्रॉब्लम नहीं था कि हमारा पैसा बच गया है, हमारा प्रॉब्लम ये था हमसे ज्यादा पैसा उसके पास है, और ये बंदा एटलीस्ट मैं बोलता हूँ 15-20 दिन पहले इतना रो रहा था मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया नहीं है, एंड कुछ नहीं किया उसने, जीरो इन्वेस्टमेंट में भाई साहब 10 लाख रुपए कमा के बैठा है। ऐसा नहीं कि कुछ मेहनत करता, कुछ इन्वेस्टमेंट होता। और अभी मैं ये भी बता रहा हूँ, उसने जो नया स्टॉक है वो तो लाया ही नहीं है कपड़े का, तो जो चल रहा था वही चल रहा है, उसमें से वो शर्ट पैंट बनाया जा रहा है। फिर मैं सोच रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, वो धागे तो मैं 4 जगह पे मैं भी सिल दूं, मैं भी मास्क बना दूं। और तुम सोचो ना, जो भी लोग मास्क खरीद रहे थे उनके पास डिजाइनर क्लॉथ के मास्क है, हिडन टेलर, रेमंड, इसके कपड़े अपन शर्ट पैंट उसके बनाते हैं, उसके भाई साहब मास्क पहन रहे, ऑलरेडी तुम्हारा स्टेटस ऊपर हो। दिस इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिस्ट। मौका मिला ढूंढ लो, मिलता है, लूपहोल्स है सब जगह पे। बाद में मार्केट में हर जन बेचने लगा, फिर उसने 100 वाला 50 में भी बेचा रहेगा, फिर 50 वाला 20 में भी बेचा रहेगा, लास्ट में 10 में भी बेचा रहेगा, फिर भी उसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जीरो है, भी तो फायदा कर ही रहा था ना। तब तक के लिए उसने 10,000 मार्क्स बेचे थे, या उसको 10,000 मार्क्स का ऑर्डर मिला था, बाद में भी तो बेचे ही रहेगा। भाई साहब ने दिसंबर महीने में क्रेटा गाड़ी, हाँ मारवाड़ी, समझ रहे हो ना, मारवाड़ी लोग को से बंदे
बट मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, अपॉर्चुनिटीज भी आती है लेकिन साथ में थ्रेट्स भी होते हैं. व्हाट डू यू फील? ऑलवेज यू विल बी गिवन अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स भी तो आते हैं ना. कोविड अपने आप में एक थ्रेट था. गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाती है, दैट इज अ थ्रेट. कॉम्पिटिटर तुमसे बेटर हो जाता है, दैट इज अ थ्रेट. वो कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई मशीनरी अपने आप में अडॉप्ट कर लेता है, दैट इज अ थ्रेट. मार्केट में ट्रेंड, फैशन, कल्चर चेंज हो गया, दैट इज अ थ्रेट. नेचुरल कैलामिटीज आ जाती है, दैट इज अ थ्रेट. अब थ्रेट इज अनअवॉइडेबल गाइस, मैं अभी बता रहा हूँ, थ्रेट्स आर अनअवॉइडेबल. व्हाट यू कैन डू इज, अगेन यू शो योर अवेयरनेस एंड मेक श्योर दैट यू कीप इट अवे एज फार एज पॉसिबल. क्योंकि एवरी थ्रेट मतलब कोई चाकू खंजर लेके नहीं आने वाला. थ्रेट मतलब एनी फॉर्म ऑफ अ external factorial thing happening which can impact your business. कोविड भी एक थ्रेट ही था ना. धंधे की तो लोगों बैंड बजी ना, लग गई ना उनकी. सोनो या गवर्नमेंट कोई पॉलिसी डाल देता है. 3 साल पहले गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी डाल दी कि प्लास्टिक बैन होने वाला, तो जितनी भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी या प्लास्टिक के प्रोडक्ट से एसोसिएटेड कंपनी से, उनकी बैंड बजी. सोनो. पर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी था. किसके लिए? जो पेपर के धंधे में थे, जो पेपर बैग्स बनाते हैं या क्लॉथ बैग्स बनाते हैं, तो लिए अपॉर्चुनिटी था. सो थ्रेट फॉर सम कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर सम, एंड फॉर अपॉर्चुनिटी फॉर सम कैन बी अ थ्रेट फॉर सम. उसके लिए तुमको रखनी है अवेयरनेस. अवेयरनेस रखोगे, अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और थ्रेट्स भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे. एंड अगर दोनों के लिए तुम अवेयरनेस रखोगे ना, फायदा भी होगा और नुकसान कम होगा. यस और अगर तुम देखोगे ना स्वॉट एनालिसिस, और अगर इन दोनों के बीच में, मतलब SW के और OT के बीच में अगर मैं लाइन मारूँ ना, समझेगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस किसकी है मालूम है? तुम्हारी खुद की है. स्ट्रेंथ भी खुद की है, वीकनेस भी तुम्हारी खुद की है. अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स दोनों कहाँ से आते हैं? बाहर से ही आते हैं. अपॉर्चुनिटीज कैन बी एक्सटर्नल, आई मीन आर एक्सटर्नल, एंड थ्रेट्स आर ऑल्सो एक्सटर्नल. मोस्टली चीज़ें तुम्हारी खुद की है, दो चीज़ें बाहर की है. तो बेसिकली अगर तुम स्वॉट एनालिसिस करते हो, तो अंदर एंड बाहर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों, तुम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को तुम नेगोशिएट कर सकते हो. और योर इंटरनल फैक्टर्स, दैट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्वॉट एनालिसिस काम आता है. और OT, दैट इज अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, विच आर ऑब्वियसली अ पार्ट ऑफ योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, वो दोनों तुम्हारा क्या हो जाता है? स्टैंड हो जाता है. स्वॉट एनालिसिस करते हो, तुम्हारी पूरी बिजनेस स्टडी हो जाती है, बिजनेस एनवायरमेंटल स्टडी हो जाती है. पक्का? और 100%. राइट. इसका मीनिंग इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको पूरा बता दिया. यस और नो? यस और नो? राइट, जस्ट गो थ्रू इट फटाफट. एंड एक बार हो गया एंड लीव, अपन नेक्स्ट सेक्शन में कंटिन्यू. ठीक है, एक बार अच्छे से पढ़ लो फास्ट.